हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुद्रपाल हूं। मैं आप सबको मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेनबो कैसे फॉर्म हो रहे हैं हमारा स्काई में। रेनबो बनने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहले तो एक सनलाइट रहना चाहिए और एट द सेम टाइम हमारा बारिश भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो बारिश होगा, वो जो रेन ड्रॉप होगा ना, जो रेन ड्रॉपलेट, वो हमारा एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहेगा। वो रेन ड्रॉप बिहेव एज ए स्मॉल प्रिज्म, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारा प्रिज्म में क्या होता है। प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है और व्हाइट कलर ये डिस्पर्स होकर 7 डिफरेंट कलर बनाते हैं। सो यहाँ पे तो प्रिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, सो रेनबो पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये रेनबो से मेरा एक याद आया, एक गाना याद आया हमारा ओडिया एक मूवी का। वो गाना कुछ ऐसा था, यस, आजी आकाशे की रंग लागिला। हमारा आकाश में तो आज रेनबो बनेगा, क्योंकि वो गाना ऐसा था कि धीरे धीरे किए से छुई दे गला, धीरे धीरे किए से मन चोरी कला, सखाळो सखाळो आखी खोलू खोलू, सखाळो सखाळो आखी खोलू खोलू, ए दुनियाटा लागे रंगीला, आजी आकाशे की रंगो लागिला। आज जो आकाश में हमारा रेनबो बनेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैं तुमको बताया कि रेनबो फॉर्म होने के लिए सनलाइट तो बहुत जरूरी है। सनलाइट बहुत जरूरी है। सो जब भी बारिश होगा, हमारा जो रेन ड्रॉप है, यहाँ पे मैं रेन ड्रॉप कर रहा हूँ। ये हमारा रेन ड्रॉप को ऐसे कर देता हूँ। चलो, इट इज ए रेन ड्रॉप। ठीक है, ये रेन ड्रॉप जब भी बारिश होता है ना, वो सस्पेंडेड होता है हमारा एटमॉस्फेयर में। सो रेन ड्रॉप हो गया। अभी देखो, सन से एक व्हाइट लाइट आया, क्योंकि तुमको पता है सन से व्हाइट लाइट आता है। ये व्हाइट लाइट ये अभी एयर में है, क्योंकि एटमॉस्फेयर मतलब ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, लेकिन ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, दैट मीन्स वाटर। सो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो जब भी ये हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को हमारा सनलाइट जाता है, वो बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। सो यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ। चलो, ये बेंड हुआ। ठीक है, देखो। और तुमको ये चीज पता है कि मैं तुमको बताया था कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। सो ये स्मॉल प्रिज्म होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, डिस्पर्सन होना चाहिए। चलो, यहाँ पे मैं बता दिया कि ये सनलाइट आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ ना, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को ये जब भी ये व्हाइट लाइट जाएगा, यहाँ पे पहले क्या होगा ना, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे बी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। क्योंकि तुमको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी मतलब लाइट ट्रैवल वन मीडियम टू अदर मीडियम, हो सकता है ये हमारा रेयर टू डेंसर, नहीं तो डेंसर टू एयर, तो यहाँ पे बेंड होगा। यहाँ पे लाइट बेंड हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ। ये बताया कि ये ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पे हमारा डिस्पर्सन भी हो रहा है। देखो, यहाँ पे मैं 7 कलर यहाँ पे शो नहीं किया हूँ, लेकिन ये जो फास्ट है ये रेड कलर है और ये जो नीचे जो है वायलेट कलर है। ठीक है, सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे भी, चलो यहाँ पे मैं ये जो चीज को हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डिस्पर्सन हो गया, डिस्पर्सन। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट पता चला, एक रिफ्रैक्शन, एक हो गया डिस्पर्सन। अभी चल देखते हैं अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे ये लाइट ऐसे आ रहा है, ये हो गया हमारा वायलेट, ये हो गया हमारा रेड। देखो, ये हो गया रेड, ये हो गया हमारा वायलेट। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये हो रहा है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइट ऐसा आ गया। सो ये रेड, ये वायलेट, और यहाँ पे इससे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है हो गया, और यहाँ पे एक हैंडसम लड़का यहाँ पे खड़ा होके रेनबो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एंजॉय कर रहा है। सो एक चीज तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा 7 कलर दिख रहा है, 7 कलर, 7 कलर यहाँ पे दिख रहा है।
ये हमारा अर्थ हो गया। हम यहाँ पे खड़ा होके 7 डिफरेंट कलर, क्योंकि यहाँ पे जो कलर निकल रहा है ये रेड निकल रहा है, मतलब पूरा भिगगर कलर आ रहा है यहाँ पे, भिगगर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ पे 7 कलर है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 मेन कलर के यहाँ पे दिखाया हूँ, यहाँ पे भी डिफरेंट कलर भी है, सो रेड, वायलेट। सो यहाँ पे क्या क्या, अच्छा यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट हो गया डेंसर मीडियम, ये जब भी रेयर मीडियम का आएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन हमारा दोनों मीडियम से होता है। सो रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या यहाँ पे फेनोमेनन यहाँ पे है। फर्स्ट तो यहाँ पे हो गया कि रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फोर्थ में क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 फेनोमेनन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये 4 फेनोमेनन से रिफ्रैक्शन हमको पता है कि यहाँ पे ये रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम में जा रहा है, सो बेंडिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और डिस्पर्सन भी पता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, ये भी हमको पता है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये हमको अभी तक पता नहीं है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहे हैं, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर को जा रहा है, सो टुवर्ड्स बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल से दूर आ रहा है, सो ये बेंडिंग तो हो रहा है, सो ये रिफ्रैक्शन हो गया। सो अभी हम पढ़ेंगे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली रेनबो कैसे फॉर्म हुआ, मैं बता दिया था। अभी हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। उससे देखने से पहले और कुछ पॉइंट रेनबो के बारे में मैं बता देता हूँ। मैं तुमको बताया था ये जो सनलाइट है, सनलाइट से व्हाइट लाइट आता है, और हमारा जब ड्यूरिंग द रेन और आफ्टर द रेन जो भी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंड इन द एटमॉस्फेयर, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट होगा, ईच वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। क्योंकि इस प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म का काम है प्रिज्म स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर व्हिच नोन एज स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे जितना भी वाटर ड्रॉपलेट हमारा एटमॉस्फेयर में होगा, ईच ड्रॉपलेट एक्ट एज ए प्रिज्म, और सब वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करेंगे। ये तो हमको पता चल गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेनबो है ना, इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्योंकि हम पता है कि जो स्पेक्ट्रम प्रिज्म में बनता है वो तो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम प्रिज्म लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो रेनबो होता है ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि रेन ड्रॉप से वो बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा डिस्पर्स, जो रेनबो कैसे बनता है, ये से हम बोलेंगे कि रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। और एक बार बता देता हूँ, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द सनलाइट dispersed by the tiny water droplets suspended in atmosphere। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट हो रहा है बाय वाटर ड्रॉपलेट। सो यहाँ पे और एक चीज बताना चाहिए, 2 कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो रेनबो बनेगा, देखो हमारा ये एक इंसान है, ये इंसान के पीछे हमारा बैक साइड में हमारा सन रहना चाहिए, और हमारा फ्रंट में रेनबो बनेगा। दैट मीन कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने रेनबो बनेगा, लेकिन जो सन होगा मेरा बैक साइड में होना चाहिए। ठीक है, मान लो रेनबो ईस्ट में बनेगा तो सन शुड बी इन वेस्ट साइड, ये कंडीशन याद रखना चाहिए। ठीक है, सो रेनबो हो गया हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम। सो अभी हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दिया, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये तो हमको पता है, डिस्पर्सन भी पता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, रिफ्रैक्शन ऑलरेडी पता है। ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा हम देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है मैं तुमको बताता हूं। देखो चलो यहाँ पे मैं तुमको बताया कि ओके ऐसे ऐसे ले लिया, यहाँ पे ये जो ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है, यहाँ पे सब पानी है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट नहीं वाटर, ये हो गया हमारा वाटर, हो गया ये वाटर, और ये एयर, दैट मीन्स ये हो गया एयर मीडियम, ये क्या है ना वाटर। ठीक है, अभी समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है।
ये हो गया ऑप्टिकल रेयर मीडियम, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो कम है, लगभग 1.0003 रिफ्रैक्ट इंडेक्स। वाटर का होता है 1.33, ठीक है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स में एन। सो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि एयर का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम है, सो ये रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। सो अभी देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन। ओके, सो ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है कुछ चीज। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मुझे तुम बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी जीरो हो सकता है? बताओ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों कौन सा कंडीशन में जीरो होगा? ये कंडीशन में जीरो होगा व्हेन द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। दैट मींस देखो ये एक हमारा डेंसर मीडियम, सो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को एक लाइट गया, ये हमारा इंसिडेंट लाइट, ये हो गया हमारा क्या रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो जब भी मैं तुमको बताया व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल नॉर्मली, मतलब फॉल परपेंडिकुलरली, देन यहाँ पे आई एंगल क्या होगा, ये पूरा नॉर्मल से ये पूरा अलोंग द नॉर्मल जाएगा, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सब जीरो होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तुमको याद रखना चाहिए, यहाँ पे डेंसर मीडियम से मैं ले रहा हूँ रेयर मीडियम, ये जो कंडीशन में पढ़ाऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ओके, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकेंड कंडीशन में चलो। सेकेंड कंडीशन में पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ नॉर्मल। सो सपोज यहां पे एक इंसिडेंट लाइट में लिया, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट यहां पे लिया। तुमको पता है जब भी ये लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयर मीडियम को, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स ये ऐसे लगता है, गॉट इट? मतलब ये हमारा मान लो 20 डिग्री होगा तो ये 27 डिग्री, क्योंकि तुमको पता है कि व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हो गया नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। सो इसका जो एंगल, ये एंगल के साथ कभी सेम नहीं होगा। ये केस में क्या होगा ना, एंगल आई लेस देन एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ज्यादा है, इसलिए 20 डिग्री है, ये 27 डिग्री है। था और एक क्या यहाँ पे ये ले लो बी। सी केस में क्या होगा देखो, मैं क्या किया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाऊंगा। पहले और एक नॉर्मल ले जाता हूँ, और एक नॉर्मल लिया, यहाँ पे क्या ना एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं ले लिया सपोज 35, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 35। एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा होगा। यहाँ पे ये क्या, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे चला गया। देखो ये हो गया हमारा सपोज मान लो 45 डिग्री। ओके ओके, सो और एक कंडीशन यहाँ पे हम ले जाते हैं, ये हो गया हमारा सी केस। अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाऊंगा। अभी इतना क्या बढ़ाएंगे यार, हाँ बढ़ा दो। अभी क्या होगा देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और बड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं ले लिया सपोज, सोचो 40 डिग्री यहाँ पे लिया। सो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो इमेजिन जस्ट 85 हो गया, जस्ट इमेजिन करो। ये ऐसा नहीं, ये वैल्यू में लिया हूँ। देखो ये जितना बढ़ रहा है, ये एंगल भी इतना बढ़ रहा है। सो सोचो मैं अभी क्या करूंगा और एक, लेकिन ये हमेशा याद रखो, ये जितना भी इंसिडेंट लाइट जा रहा है, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जा रहा है, इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स द, सॉरी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है बेंडिंग होकर। ये जितना मैं बढ़ा रहा हूँ, ये इतना बेंडिंग हो रहा है। सो एक ऐसा कंडीशन आएगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल ले देता हूँ, ये नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट में और थोड़ा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया ये नहीं बताया, लेकिन बढ़ा दिया। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बेंड होके, ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, ये बेंड होके देखो ऐसा हो गया, ये अलोंग द बाउंड्री आ गया। मतलब ये ऐसे बेंड होके, ये मैं यहाँ उसको बढ़ा दिया, ये इंसिडेंट एंगल को, ये ऐसे बेंड होके फाइनली आ गया हमारा जो हमारा बाउंड्री को आ गया। मतलब एयर और वाटर जो बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री को आ गया, अलोंग द बाउंड्री।
सो इसका जो एंगल कितना हो गया, ये देखो 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? ये एंगल अभी क्योंकि यहाँ पे सपोज 85 था, यहाँ ये एंगल को और थोड़ा बढ़ा दिया, ये ऐसे जाके फॉल हो गया, अभी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू मैं ऐसा कितना लूंगा ताकि मेरा यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ऐसा मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट लूंगा जैसे कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल को मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल। डोंट कंफ्यूज कि क्रिटिकल एंगल मतलब 90 डिग्री, नो। क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए बोल रहा हूं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा ताकि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल। याद रखो पहले क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टर है ये बेंड होके ये अलोंग द बाउंड्री आ गया और 90 डिग्री बना दिया। समझ में आ रहा है? और एक चीज और बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो कि 90 डिग्री का ये क्रिटिकल एंगल का मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नो। क्रिटिकल एंगल का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू इतना लोगे ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 हो जाएगा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स दो ए इंसिडेंट एंगल को हम बोलेंगे एंगल क्रिटिकल एंगल, आईसी। समझ में आया? मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच मेक्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मतलब क्रिटिकल एंगल। ये जो इंसिडेंट एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके, ये केस तो अभी समझ में आया। अभी हम क्या किए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा बढ़ जाते थे और ये रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो के फाइनली यहाँ पे बाउंड्री में पड़ गया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ये एंगल को और बढ़ा दूंगा। यहाँ पे बता देता हूँ। चलो ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है, ये चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिया हूँ, नहीं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नीचे नहीं दिखेगा शायद, यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा कि ये हमारा हो गया वाटर, हो गया ये हो गया वाटर, ये डेंसर मीडियम है, ये हो गया एयर। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ, ये नॉर्मल है। ओके, तो मैं जैसे तुमको बताया था यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट एंगल लिया कि मेरा जो अभी जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे था, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे था, ये एंगल ऑफ हमारा 90 डिग्री हो गया था। इसको तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल हमारा था, ये जो इंसिडेंट को हम क्या बोल रहे थे कि क्रिटिकल एंगल, ये एंगल को हम बोलते थे क्रिटिकल एंगल, तभी ये 90 डिग्री हो गया था हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। मैं अभी क्या करूंगा, ये एंगल को और बढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये एंगल को और बढ़ा दूंगा, और जब बढ़ा दिया यहाँ पे मैं ऐसे बढ़ा दिया, ये एंगल बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल जब बढ़ा दिया, ये तुमको पता है कि जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाते हैं या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते थे। सो ये जो ये लास्ट केस में बताया था ये क्रिटिकल एंगल में था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड ऐसे था, लेकिन अभी रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, ये तो बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो फाइनली ये ऐसे आ जाएगा। देख पा रहे हो, मतलब यहां से यहां तक आ गया क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं और बढ़ा दिया। सो अभी आ रहा है मजा। सो अभी क्या इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलोगे, ये क्या रिफ्रैक्टेड रे है? रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम में होता है, एक हो गया वाटर, एक हो गया एयर। लेकिन यहाँ पे तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये जो रे आ रहा है ये वाटर में आ रहा है, देखो वाटर में आ रहा है। सो ये तो अभी रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये अभी हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हम पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, ये चीज को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन द लाइट हमारा डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम को जाता होगा, हमारा जो क्रिटिकल एंगल था, मतलब इंसिडेंट एंगल
इंसिडेंट एंगल में ऐसा वैल्यू लिया था जाके कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टर जो एंगल है वो 90 डिग्री हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, मैं क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे ये होगा हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मेरा जितना था यहाँ पे 90 डिग्री बनना था, लेकिन क्रिटिकल एंगल से और मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को, एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो बढ़ा दिया, यहाँ पे जो रे था हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये ऐसे बेंड होके हमारा आ गया वाटर को। सो वाटर का जब आ जाएगा ये चीज को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेम मीडियम में हो गया, लेकिन ये इट इज नॉट ए नॉर्मल रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, द इंसिडेंट रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तुम बोले क्यों रेयर मीडियम से क्यों नहीं? अरे ये चीज तुमको पता है, जब ये रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम को आएगा, ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो ये चीज नहीं होगा, ये हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। इसीलिए लाइट रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्योंकि जैसे ये बेंड हो के फाइनली आ जाएगा 90 डिग्री में, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लिए थे यहाँ पे जिसके वजह से ये 90 डिग्री हुआ था, ये एंगल को हम बोले क्रिटिकल एंगल, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या किया, क्रिटिकल एंगल से और एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा दिया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे था इट्स फिर अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर चला गया और ये आ गया हमारा वाटर को। सो ये अभी रिफ्रैक्शन नहीं रहा, क्योंकि ये सेम मीडियम का आ गया, इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए यहाँ पे बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ माने क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुमको बता दिया कि ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेनबो फॉर्मेशन, कैसे रेनबो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इट रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द सनलाइट, मतलब इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है, समझ में आ गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share this video to your friend. Thank you.